हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुरियस इंडियन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सबको हमारा हार्दिक अभिनंदन। और मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ कमेंट आ रहे हैं हमें स्पॉन्सरशिप के लिए कि सर स्पॉन्सरशिप हमें दिलवा दीजिए कोई भी एफजी वेसल्स पे। जो एफजी वेसल का मतलब होता है फॉरेन गोइंग वेसल। कोई अगर ऐसा जहाज हो जो एक देश से दूसरे देश जाता हो, उस पे स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि रेफरेंस। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको, मधुराज, आपने जो ये हमको जो कमेंट किया, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये शिपिंग लाइन है और ये प्राइवेट सेक्टर है मेरे भाई, प्राइवेट जॉब है। तो अगर आपकी प्लेसमेंट होती भी है, कुछ भी है, तो रेफरेंस चलता है। मैं मानता हूँ रेफरेंस चलता है, रेफरेंस में कोई इशू नहीं है। बट अभी जितनी भी कंपनियां हैं मोस्टली वो सारे के सारे चार्जेस करते हैं, मतलब पैसा लेते हैं। वो आपको फ्री में क्यों ज्वाइनिंग देंगे? बहुत सारे मैनिंग एजेंट बैठे हैं इंडिया में जो कि आरपीएस से लेकर के जो कि मैनिंग करते हैं, और वो लोग पैसा लेकर के लड़के को जहाज पे डालते हैं। तो वो लोग पैसा अपने ऑफिस में, अपने घर पे नहीं रखते हैं। उनका जो कमीशन होता है वो अपना कमीशन को अपना कट कर लेते हैं। फिर वो जो भी पेमेंट है वो फिर आगे ट्रांसफर होता है कंपनी के पास। तो इसमें बहुत सारा कॉस्टेड भी आता है। मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं, खर्चा वगैरह, टिकट हो गया आपका, वीजा हो गया आपका, आरपीएसएल हो गया, ट्रांसपोर्ट का XYZ, सारा खर्च आपको ही पे करना होगा। आफ्टर डेट आपको जहाज मिलेगी और आप जहाज पे आओगे। तो ये चीज 1% ऐसा है कि कुछ कंपनियां हैं कि जो आपको डायरेक्टली बुला ले, और भी कोई ऑफिसर के रेफरेंस से। मैं भी यहाँ पे एज ए चीफ ऑफिसर काम कर रहा हूँ, बट हम भी अगर अपने कंपनी को बोले तो फिर अगर ऐसा है 1% चांस है कि बुला सकता है, बट वो नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो लड़का ले रहे हैं इंडिया से। इंडिया में उनका कांटेक्ट है आपको ये ऑफिस से, तो जो कि वो आज से कांटेक्ट नहीं है, बहुत पुराना कांटेक्ट है उन लोगों का। तो इतना जल्दी वो लोग अपना अपना कांटेक्ट ब्रेक नहीं करते हैं। अगर कंपनी को 10 लड़का चाहिए तो एजेंट ही 10 लड़का दे सकता है ना? कोई रेफरेंस से 10 लड़का नहीं आ सकता है। तो एट ए टाइम, तो ये चीज मेरे भाई ये तो नॉर्मल है। आप इस चीज को समझो कि जो भी है स्पॉन्सरशिप, रेफरेंस, वो ऐसे इतना इजी वे में नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, अगर प्लेसमेंट में कोई हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो मैं करवा सकता हूँ। जहाँ मेरा कांटेक्ट है, जहाँ मेरा अच्छा लिंक है, मैं जानता हूँ उस ऑफिस को, उस एजेंट को जो आपके साथ गलत नहीं करेगा, आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा, और वो आपको जहाज पे भी भेजेगा, और जो सैलरी बोलेगा सैलरी आपको मिलेगी। इट डजंट मैटर कि आप डीएनएस की हो, जीपी की हो, ओपन सीडीसी हो, कोई मैटर नहीं करता है। सबका कैरियर जीरो से ही स्टार्ट होता है मेरे भाई। तो काम जहाज पे कैडेट का कुछ डिफरेंट होता है। जो भी कैडेट आते हैं लाइकली वो भी काम करते हैं, बट सबका अपना अपना काम है, अपना अपना ड्यूटीज है। जैसे कि आप जीपी कर लिए, एज ए ट्रेनी वेस आप ज्वाइन करोगे, तो ट्रेनी वेस का काम आपको पता है क्या होता है। अगर डेक में ज्वाइन किए तो ट्रेनी ओएस, इंजन में ज्वाइन किए तो ट्रेनी वाइपर। अगर कोई ओपन सीडीसी भी है तो वो भी एज ए ट्रेनी ओएस ही ज्वाइन करेगा, और मास्टर जिगर पे ट्रेनी ओएस ही उसका मेंशन रहेगा, उसका भी वही काम रहेगा। डिफरेंस ये है कि जीपी रेटिंग 6 महीने में एलिजिबल है वॉच कीपिंग के लिए। आप 6 महीना काम करोगे, आप वॉच कीपिंग आप ले लोगे, आपको मिल जाएगा। बट ओपन सीडीसी क्या है, 15-18 महीना काम करेगा, 2 सेल करेगा, उसके बाद उसको वॉच कीपिंग मिलेगा। देखो रास्ता वही है। मेन फ्लीट हो, आईटीएफ, डजंट मैटर। आपको अगर काम नहीं आएगा तो आप कितनी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, कैसे भी जहाज पे चले जाओ, पैसा दे करके एजेंट को आपको फिर मेरे भाई साइन ऑफ करा ही देंगे ऑफिसर। तो मर्चेंट नेवी है, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप स्पॉन्सरशिप का छोड़ो,
आपको प्लेसमेंट चाहिए, आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको रेफरेंस दूंगा, आप प्रॉपरली वहां से आप प्लेसमेंट में जा सकते हो हमारे रेफरेंस पे, और जो भी उसका कॉस्ट होगा आपको पे करना होगा। तो मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं जो भी है मैं एकदम फैक्ट बोलता हूँ मेरे भाई, मैं एकदम क्लियर आप लोगों को एकदम बताता हूँ, क्लियर एकदम। ये दिन है, ये रात है, डार्क में रख करके कोई फायदा नहीं है, और इतना क्लियरली कोई नहीं बताएगा आपको जितना क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम ये चीज को आप समझ लो, अपने माइंड में बैठा लो कि मर्चेंट नेवी का ही मतलब है पैसा। अगर पैसा नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं होगा। आप कब तक वेट करोगे, घर पे कब तक बैठोगे? आप 10 ऑफिस में रिज्यूम डालोगे, कुछ नहीं होगा। आपका रिज्यूम तो ले लेंगे, रिज्यूम लेके फिर आप बाद में वो सब पूरे के भाव में वो जला देंगे, उसको फेंक देंगे, फाड़ देंगे। वहीं पे अगर कोई एजेंट अगर देता है उस ऑफिस में लड़का, है ना, तो पहले एजेंट का काम करेंगे, पहले उस लड़के का काम होगा, क्योंकि पैसा पे कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस हैं जो आपको डायरेक्ट भी नहीं लेंगे, आप जाओगे फिर भी आपका रिज्यूम ले लेंगे, बट आपको कॉल नहीं करेंगे फिर ज्वाइनिंग के लिए। उनका वैकेंसी भी रहेगा तो आपको कॉल नहीं कर सकते हो, आपको कभी भी कॉल नहीं करेंगे वो। तो इस चीज के पीछे देखो, ये पूरा चैनल है मेरे भाई, ये बिजनेस है। 2 रुपया किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ, वो काम क्यों करेगा आपका? हाँ, स्टार्टिंग में सबको पैसा लगता है। मैं भी प्लेसमेंट चार्ज देकर के आया था, आप भी देकर के जाओगे। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, जैसे आप ऑफिसर रैंक पे चले गए, कुछ ऐसा है, तो अगर आपको कुछ ऐसी कंपनियां मिल गई जहां पे आप हमेशा आप काम करोगे, तो वो कंपनी आपको दोबारा बुलाएगी। बट वो भी डिपेंड करेगा कि आप पे कि आप उस पे जाओगे कि नहीं जाओगे। अगर सैलरी अगर आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मार्केट के हिसाब से अगर सैलरी आपको मिल रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर नहीं मिल रही है मार्केट के हिसाब से आपको सैलरी कुछ भी, तो आप चेंज कर लो, अब जहाज चेंज कर लो, कंपनी चेंज कर लो, आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। फिर कहीं नए जगह आप रिज्यूम डालोगे, आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में क्या आपसे पूछेगा? जो आपका रैंक होगा, जो आपने काम किया है वही आपसे पूछेगा, आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा नहीं। और आपके सिलेबस से उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है 12th में, 10th में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, उसको कोई उसको मतलब नहीं है। अब जहाज पे आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे, तो ये चीज मैटर करता है मेरे भाई। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे क्या है नहीं है। ठीक है, बने रहे मेरे वीडियो में आप लोग।